Hi, my dear students. This is a very, very important video. My name is Dr. Vani and welcome to Dr. Vani's NEET Excellence. अगर आप लोग स्कोर कर रहे हो जस्ट अबाउट 40 to 50 मार्क्स फिजिक्स में और आप अपना 120, 130 स्कोर बढ़ाकर 180 तक लेकर आना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। पिछले 15 दिनों में अपने 10 ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किए। उन पॉडकास्ट में ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2-3 साल ड्रॉप किया था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहली बार भी 700 क्रॉस कर लिया, कुछ ऐसे जो 640, 650 पे अटक गए। सबसे मैंने सिर्फ एक ही बात की कि आप लोगों ने फिजिक्स को कैसे टैकल किया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगी फिजिक्स को आपने कैसे टैकल करना है। उसके बाद एग्जाम्स जब आप दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो पेपर वाले दिन फिजिक्स में क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। कौन से टॉपिक्स है वो पहले ही मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, 100 डेज के लिए गायब हो जाओ, उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए आइए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी बात कि यार फिजिक्स में अगर आपके 40-50 आ रहे तो वो क्यों आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा बच्चों के साथ ये होती है कि उनका यार बेसिक मैथ्स, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए होता है कि यार ये मैं क्वेश्चन कर लूंगी, इसको ऐसे सॉल्व करना है, एक एप्टीट्यूड ऑफ बेसिक मैथ्स मिसिंग होता है। अभी भी 7 महीने हैं, कल 1 अक्टूबर है, स्टार्ट हो रहा है टाइम, सो अभी भी टाइम है। सो अगर आपको लगता है कि यार आपकी बेसिक मैथ्स वीक है, मैं आपको अर्ज करूंगी, फोर्स करूंगी, प्लीज आप भले ही इसके लिए किसी YouTube वीडियोस का सहारा लीजिए या कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बेसिक मैथ्स आपको प्रोवाइड करता है। मैं जरूर कोशिश करूंगी अपने खुद के जब ऐप बना रही हूं कि उस पे यार बेसिक मैथ्स को हम कर सकें। अब बेसिक मैथ्स पे आपने किन किन चीजों पर फोकस करना है वो भी बता देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने मुझे बोला मैम इंटीग्रेशन बच्चों को बोलिएगा, डिफरेंशिएशन जरूर बच्चों को बोलिएगा, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ट्रिगोनोमेट्री, राइट, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, इस पे भी क्वेश्चंस की एप्लीकेशन आती है और बच्चे फंस जाते हैं। ज्योमेट्रिक में भी उन्होंने बोला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड एस्टिमेशंस, राइट। आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन पे जाने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज उन्होंने बोला कि यार अपने अभी के स्टूडेंट्स को बोलिएगा, एंड ऑल ऑफ देम वांट टू मेंटोर यू, वो मेंटोरशिप मैं ऐप पे प्रोवाइड करूंगी, दे वांट टू बी देयर फॉर यू। सो यार ये जो एम्स के मेरे स्टूडेंट्स से, कल मैंने एक इंस्टा लाइव किया था, 5 बच्चों से बात हुई, 5 MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से क्वालिफाइड है। सो ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दैट आप बेसिक मैथ्स पे फोकस कीजिए। नंबर 2, लगभग सारे बच्चों ने बोला डिपेंड नहीं करता है आपका सिलेबस 3 बार हो गया है, 4 बार हो गया है, 5 बार हो गया है, क्या सबने बोला कि यार क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं, क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके अगर उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है, आप कौन सा फॉर्मूला वहां पर लगेगा, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, राइट। अगर कोई स्टोन थ्रोइंग वाला क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो कि वो क्वेश्चन इमेजिन करके क्या उसका डायग्राम बना पा रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मुझे सबने बोला दैट फिजिक्स में स्कोर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, ये विजुअलाइजेशन होना बहुत बहुत क्रिटिकल है। सो दे ऑल टोल्ड मी दैट मैम प्लीज स्टूडेंट्स को बोलिए, आर दे एबल टू विजुअलाइज, आर दे एबल टू क्लियर दोज कॉन्सेप्ट्स, राइट। उसके बाद उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली दैट मैम बायो तो हम आपसे पढ़ते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोई कोचिंग थी, हम किसी टीचर के पास जाते थे। तो सबने लगभग एक बात बोली दैट ये जो लैग हो जाता है ना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का पॉइंट रहता है और एंड तक फिर वो कवर अप नहीं हो पाता। सो आर यू एट पार विद योर कोचिंग क्लास, जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ भी लगाई है, क्या आप उसके साथ चल पा रहे हो, और अगर एट पार नहीं हो तो क्या कर रहे हो उसके लिए, विच इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। यार जो टीचर करा रहा है क्या उसके साथ में आपके नोट्स बन पा रहे हैं, क्या आप साथ में सॉल्व कर पा रहे हो। अब जब सॉल्व करने की बात आती है तो अगर आपको करना, आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस और सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो आपको करने ही करने, आपको PYQs करने, और कहीं पर आप जा रहे हो उसके मॉड्यूल्स वगैरह
वगैरह आपको सॉल्व करने हैं। बट इसमें भी उन बच्चों ने एक एक्स्ट्रा बात बोली दैट इन क्वेश्चंस में जो डिफिकल्ट होते हैं, जो देखो कहते हैं कि सारा सिलेबस तो हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा ही सिलेबस हम पूरा इतना हमारे पास टाइम हो जाए हम रिवाइज ही करते चले। तो इसमें से जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, इसमें से जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, या इसमें से ऐसी चीजें होती हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो क्या इन चीजों को आप मार्क कर रहे हो ताकि सिर्फ ये वाली चीजें आप रीडू करो। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई रियली फील दैट ये आपको करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एक सारे बच्चों ने बोला दैट नीट के एग्जाम में, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेईई एग्जाम, नीट के एग्जाम में पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस होता है 70% प्लस। सो अगर नीट के एग्जाम में आपने पीवाईक्यू पर फोकस नहीं किया, इट इज लाइक अ बिग ब्लंडर। तो सबने बोला कि अगर आपको कोई चैप्टर छोड़ रहे हैं, आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इतने कोचिंग के मॉड्यूल्स नहीं कर पा रहे, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप ज्यादा करो, आप पीवाईक्यूज पर फोकस करो। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर डूइंग पीवाईक्यूज। सबसे ज्यादा दो बातें तो बार बार आई, तो सबने टू थिंग्स तो मतलब आप बोल दो शुरू में ही बोली। एक बोला कि यार आपको कहीं ना कहीं जाकर डाउट एक्सपर्ट चाहिए, कि डाउट्स क्लियर होते हैं एग्जाम में। जहां पर आप अभी अटक रहे हो एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा, अटक जाओगे। सो जहां पर डाउट आ जाए अभी के अभी जाकर उस डाउट को क्लियर करना इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जाना चाहिए, डाउट को क्लियर करना चाहिए। सबने बोला कि यार डाउट एक्सपर्ट्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उन्होंने बोला यार फिजिक्स में प्रैक्टिस इज द की। कहते रोज चाहे दुनिया इधर से हो जाए 50 एमसीक्यू आप सोच लो, आप ये टारगेट बना लो, आपको डेली करने ही करने। चाहे कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जैसे मर्जी करो, रात को करो, सुबह जल्दी उठ के करो। सबने बोला, राइट। एंड एक चीज और बोली कि यार आप जब भी स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करके जो चीजें आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, मुश्किल लग रही हैं, कोई फॉर्मूला है, उसकी कोई डेरिवेशन है, यस आपने अपने आप से कोई ट्रिक ढूंढी है, आपने एक अपने आप से यार कोई आपको भाई शॉर्ट मेथड आ गया है किसी चीज को सॉल्व करने का, इन सारी चीजों को एक फिजिक्स स्पेशल कॉपी बना लो। एक फिजिक्स कॉपी में इन सारी की सारी चीजों को लिखना शुरू कर दो। एवरीबडी सेड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज बोली, ज्यादातर बच्चों ने बोली कि मैम हमें फिजिक्स बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, हमारा कॉन्फिडेंस कम था, होता नहीं था, किसी तरह करना था, ऑल ऑफ दैट। पर उन्होंने बोला यार हमने क्या सोचा, हमने अपना एक तरह से विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया दैट यार हम डॉक्टर बन रहे हैं। तो एक जो फिजिक्स का डर है उसको हटाना शुरू करो, एक वो विजुअलाइजेशन कर लो कि यार हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, सब हो जाएगा, सब सॉर्टेड है और मुझे आता है और मैं कर लूंगा। अब मैं आती हूं एक और पार्ट पे, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार जब आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बोल रही 45 क्वेश्चंस जब आएंगे, क्या यहां पर भी कोई स्ट्रैटेजी काम करेगी, राइट? तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है आपको, जैसे एग्जाम, यार सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो जो इजी हैं, जो आपने बिफोर कर रखे हैं, जो डुएबल हैं, जो आपको पता है यार ये तो मतलब विद इन सेकेंड्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। वो होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो पेपर आपके सामने, और ये अभी करना है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो मॉक टेस्ट पेपर आपने देने हैं अभी स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि इनको बैठ के अप्रैल में करना है, फिर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। सो सबसे पहले दीज डुएबल क्वेश्चंस, राइट? तो मान लीजिए आपसे सिर्फ ये आपसे 10-12 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, हमारे 32, 33, 35 क्वेश्चन लगभग मान लीजिए अभी बचे हुए हैं, राइट एवरीबडी? अब उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे मूव कीजिए जिनमें आपको लगता है यार कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें टाइम लग सकता है, आपको आता है, यू नो, बट आपको लगता है यार थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस कमजोर है, राइट एवरीबडी? या ऐसा हो सकता है कि यार आपको लग रहा है यार इनकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, मेरा टाइम लगेगा। ऐसे 10 क्वेश्चंस आप करिए फेज 2 में उस 45 क्वेश्चंस के,
कि ठीक है यार ये करके देखते हैं, थोड़ा लेंदी तो ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, मुझसे इजीली सॉल्व नहीं होगा, मुझे अप्लाई करना है, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इनको करिए। यू राइट एवरीबडी। तो ये करने से आपके लगभग यहां तक अभी तक आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, राइट? अब आप उन क्वेश्चंस को उठाइए जो आपने मतलब जो आपको लग रहा है यार ये वेरी वेरी डिफिकल्ट है, बट मैं इसको ट्राई करना चाहती हूं। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोशिश करना चाहिए कि 5 to 7 क्वेश्चंस में कर लूं। तो ऑन एन एवरेज ये तीनों मिलाकर लगभग आप 30 क्वेश्चंस के पास आओगे। ये एम होना चाहिए आपका नवंबर तक। उसके बाद जितना आप पढ़ते चले जाओगे, ये अगर आपने 15 या 16 तक कर दिया, और ये भी आपने अगर 15-16 कर दिया, मान लो इसको 20 कर लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं, तो ये मिला के हो जाएंगे आपके 35 क्वेश्चंस। और अगर वेरी डिफिकल्ट वाले आप मेहनत कर रहे हो, आपने 5 क्वेश्चंस भी कर लिए, दैट मींस इट्स अ टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस नवंबर के बाद आपका एम होना चाहिए। आपको सीट लाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं हमेशा एक चीज कहती हूं, और अभी अगर आपके 30-40 आ रहे हैं, आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में मेहनत कर लो और आपके 130, 140 आ जाए, फिर आप सोचो कि यार आपने 100 मार्क्स का जंप कर लिया। ऐसा जंप बायो में मिलना मुश्किल है, बिकॉज यहां पर सब अच्छे हैं, पर ऐसा जंप आपको फिजिक्स में जरूर मिल सकता है। तो ये थे इनपुट्स जब मैंने अपने एक्स स्टूडेंट से बात की कि यार मैं प्रेजेंट अपने बच्चों को क्या बताऊं। उन सबके पॉडकास्ट आने वाले हैं आप लोगों के लिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड कल शुरू होने वाला है सेल डिवीजन, सो डोंट मिस द सेशन। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।